बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। गौ माता की जय हो। राधे राधे जी सब भक्तों को श्री गणेशाय नमः। चतुर्स्कंद बहुत सुंदर कथा। आगे की कथा शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बतलाई है। मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव कैसा व्यवहार करे, उसमें मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। गुरु के द्वारा दिए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, ये बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी और इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ चार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में चार प्रकरण हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थों में पहले धर्म है और अंत में मोक्ष। बीच में अर्थ और काम है। इस कर्म को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह कर्म यह बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के वीरु कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म के बिना कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म अनुसार ही धर्म और काम की प्राप्ति करनी है। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से और सदाचार से। प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भाव्यम नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्म अनुकूल रखो। जो अर्थ धर्म अनुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के भाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है सुहृदय सर्वभूता नाम। कर्ण पर्व में कहा गया है जिसमें कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था और निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार।
कर्ण कहता है, युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार न करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं है और दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह बूढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया तो पुत्र शोक के कारण वे युद्ध बंद कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया है, अब युद्ध में क्यों करूं? परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मार दिया गया तो मैं सच मानूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर युधिष्ठिर बोलेंगे कि अश्वत्थामा मार दिया तो मैं सच मानूंगा। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं? भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहा है, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उससे ज़्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो कि अश्वत्थामा हतः। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः। असत्य बोलने का पाप न लगे, इसलिए वे इसके बाद बोले कि नरो वा कुंजरो। परंतु वे ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई न दे, इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया कि अतः ये शब्द किसी को सुनाई न दिए। युधिष्ठिर ने बोल दिया है कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, तो जो नर नहीं कुंजर, ये उस समय भगवान ने इतना तेज शंखनाद कर दिया कि किसी को ये शब्द सुनाई नहीं दिए। न झूठ हुई और न किसी को सुनाई दिया। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का स्त्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते इसमें भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वेषाम अविरोध ने ब्रह्मक्रम संसार बे, यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखोगे। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी परसुति। देवहूति की शादी कर्दम के साथ हुई थी, उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का ब्याह 9 ब्रह्मर्षियों के साथ हुआ था। परसुति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। यह सब कथा कह चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी पूछते हैं कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, यह कथा सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, दत्तात्रेय अत्रि के घर आए हैं, परंतु यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनुसुईया जैसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार। अनुसुईया महान पतिव्रता है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए, शंकर समाधि में थे, पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को
प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस हैं, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु उस अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछते कि यह अनुसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं, मगर अनुसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती ने वंदन किया। शिव जी कहते हैं न, पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रता भंग हो, ऐसा करो। शिव जी कहते हैं जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न करूँगा। इस और नारद जी बैकुंठ में आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनुसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम में से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती है कि यह अनुसुईया है कौन? नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे अनुसुईया का पतिव्रता भंग हो। ब्रह्मा जी, सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में आए, भिक्षा मांगते। उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दें तो हम लेंगे। अनुसुईया सोचती कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पतिव्रता भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे तो यह महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। अनुसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती है कि शिव जी प्रातः काल के गए हैं, फिर भी अभी तक आए नहीं हैं। लक्ष्मी और सावित्री भी ऐसे अपने अपने पतियों को खोजने निकली हैं। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी भी वहां से आ पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे। देवी ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले यह तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप हैं या अनुसुईया? देवियां कहती है अनुसुईया बड़ी है, परंतु हमारे पति हैं कहाँ? नारद जी ने कहा सुना कि आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनुसुईया के घर में मिलेंगे। देवियां डरती हैं, सोचती हैं यदि हम वहां जाएं और अनुसुईया यदि साफ दे दे तो। नारद जी कहते हैं आप भले मत्सर करें, परंतु अनुसुईया मत्सर नहीं करेगी, ईर्ष्या नहीं करेगी। आश्रम में आती है देवियां। अनुसुईया तो आपको सद्भाव से देखेगी, आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां आश्रम में आती हैं। अनुसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं कि ये तीनों बालक कौन हैं? अनुसुईया कहती है कि ये मेरे 3 बालक हैं और ये 3 बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं देवी ऐसा न कहो, ये 3 महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हो गए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। जय हो दत्तात्रेय भगवान की जय। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी भगवान के भगत थे, विठलनाथ के भगत थे। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी, उस पूजा का काम नामदेव को सौंप दिया गया। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं, रोज तो पिताजी के हाथ से आप भोग को स्वीकार करते हैं, आज मुझसे कुछ भूली हुई क्या, आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है,
इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठलनाथ यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, विठल दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ होगी तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले विठल दूध पीना है कि नहीं, दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। भगवान नामदेव की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जो ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज़ दी, विठल तुम सारा दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? विठल तुम्हारा सारा दूध पिए जा रहे हो, पिताजी तो मुझे रोज प्रसाद देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ बैर मत रखो। किसी के से बैर न करना भी मैत्री के समान है। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षिणा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ आता है। गुरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वह उत्तम भगत है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहाँ आए और दूसरे देव ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिवजी के दरबार में हरेक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव, भूत पिशाच भी आते हैं। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार सबके लिए यदि खुला नहीं होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते। राम जी राजधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते। शिव जी कहते हैं कि तुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात 10वें स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है, मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? शिव जी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है, दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता जी ने पार्वती जी कुबेर से कहा, मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो। माता पार्वती ने कुबेर से कहा कि मेरा स्वर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा करवाई। शिवजी ने रावण से कहा
जो मांगना हुआ मांग लो। रावण ने कहता है कि यह अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहते मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे, मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा कि तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठा कर ले जा रहा है। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए और उन्होंने रावण से पूछा तुम किसे ले जा रहे हो? बोला रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा कि तू कितना बोला है, शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असल पार्वती को तो पाताल में छिपा कर रखते हैं, ये तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है, दासी लेकर तुमको बहला दिया है। असल पार्वती की देह में से तो कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया और रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता की स्थापना की और वही द्वैपायनी देवी है। जय द्वैपायनी देवी माता की जय, सच्चे दरबार की जय। राधे राधे भक्तों, बहुत सुंदर कथा आप ज़रूर सुनना, पूरी वीडियो सुनना और हर एक वीडियो सुनना, तब आनंद आएगा, सब समझ में आएगा। और अच्छी अच्छी कथाएं हैं, अच्छी अच्छी भागवत में। जय श्री राम। राधे राधे भक्तों, जय श्री